दिल्ली वासियों को बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत बधाई। ये उनकी जीत है, ये दिल्ली के विकास की जीत है। क्या माना जाए कि अब आप नई दिल्ली से जीतने वाला मुख्यमंत्री बनता है? आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं? आराम से। आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं? अमित शाह जी से मिलकर आए हैं। तो ये प्रवेश वर्मा, देखिए प्रवेश वर्मा काउंटिंग सेंटर पहुंच चुके हैं। प्रवेश वर्मा से हमने बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली की जनता की जीत है, नई दिल्ली की जनता की जीत है। तो देखिए, कोई भी नेता जो है इस तरीके से नहीं कहेगा कि हम जीत रहे हैं, मतलब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। इस सवाल पर उन्होंने जवाब भी नहीं दिया सर। भाजपा में बिल्कुल नहीं कहेगा, चुप्पी हटा दी, बिल्कुल मतलब एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने। बोल भी नहीं सकते थे, और भारतीय जनता पार्टी की जो परंपराएं हैं उसमें तो कतई नहीं बोला जा सकता। ठीक है, जनता ने विश्वास जताया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जीत के बाद वो ये बोलते हुए नजर आए कि जनता ने हम पर भरोसा जताया है। प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, और इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की लगातार कवरेज जारी है। हमारे सहयोगी राम भी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। राम, इतना बड़ा उलटफेर, इतना जबरदस्त सियासी घमासान पिछले कुछ सालों में आपने कभी देखा था? नहीं, सियासी घमासान जिस तरह का था चंदन, वो तो हर चुनाव में ऐसा लगता है कि बड़ा कंपटीशन टफ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के कुछ भाषण मुझे याद आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को अगला जन्म लेना पड़ेगा अगर आम आदमी पार्टी को हराना है। नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, हमसे नहीं जीत सकते, वो कहीं भी जीत सकते हैं। तो कम से कम ये देखना चाहिए अपने भाषण करते वक्त कि आप किस लहजे में बात कर रहे हैं। जनता यही जनता है जिसने कांग्रेस का अति आत्मविश्वास था या कहिए घमंड था, तो उनको केवल शून्य पर छोड़ा है। अभी भी उन्हें शून्य पर ही छोड़ा है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जो आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार का दावा करता रहा हो और वो अगर शीश महल बनवा लेता है, अब शीश महल को लेकर के जिस तरीके की चीजें होती हैं, जकूजी और न जाने क्या क्या, जो हमने लेकिन मुकेश केजरीवाल जी को मैं लेके आना चाहता हूं। मुश्किल किया था मुकेश केजरीवाल जी, जरा ये बताइए, क्योंकि एक बात ये भी अरविंद केजरीवाल अपने कैंपेन के दौरान कह रहे थे कि जनता तय करेगी कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है कि नहीं। जनता तय करेगी कि घोटाला हुआ है कि नहीं। ये कागज तय नहीं कर सकते, ये ईडी तय नहीं कर सकती, ये मोदी तय नहीं कर सकते। क्या आप मानेंगे कि घोटाला हुआ था? बिल्कुल नहीं। देखिए, जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया, 2 बार सुना दिया कि जनता का विश्वास हो गया है। ये पूरी परसेप्शन की लड़ाई है। भाजपा के पास इस बार इतना बड़ा बदलाव करने के लिए कोई ऐसा मैजिक फार्मूला कुछ भी नहीं था। ये लोगों का अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार और उनकी पॉलिसी के खिलाफ गुस्सा। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं। ये आज का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है, ये क्या बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में, चूंकि गाजियाबाद और नोएडा सटे हुए हैं, इसमें कह रहा है न्यू लाइसेंस पॉलिसी उत्तर प्रदेश की विल नाउ अलाउ योर नेबरहुड कैफे टू सर्व बियर टू। जी, अब आपके उत्तर प्रदेश में, जहां की एक सन्यासी मुख्यमंत्री हैं, रेस्टोरेंट्स में, कैफे में बियर और वाइन, ये आराम से ये सर रेफरेंस अभी तक हमने खबर नहीं ली है। ठीक है, डाइवर्जन मत करिए। अभी लगातार ये मुद्दा उठता रहा कि ये शराब जिस तरह से उठी, शराब दिल्ली में एक मुद्दा ये है कि शराब का घोटाला हुआ, शराब मंत्री क्यों बनाया? पॉलिसी उत्तर प्रदेश में जब महाकुंभ चल रहा है, एक सन्यासी, अलग मुद्दे हो गए सर। केजरीवाल जी, ये अलग मुद्दा हो गया। के शर्मा जी, सबसे पहले तो यहाँ बधाई स्वीकार करें सर। थोड़ी देर पहले जब आप जुड़े थे तब जो है तस्वीर इतनी साफ नहीं थी, लेकिन अब आप लोग 2/3 बहुमत हासिल करते हुए देख रहे हैं दिल्ली में। बधाई स्वीकार करें, और अरविंद केजरीवाल को हराने में आप लोगों ने कामयाबी हासिल की। डबल बोनांजा हो गया सर। के शर्मा जी, मैं आपको इतना ही कहूंगा, जी मैं आपको इतना ही कहूंगा कि दिल्ली की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया और अरविंद केजरीवाल के झूठ और फरेब को पूरी तरह से नकार दिया है। और जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, मैं यदि सच कहूँ तो वो मुद्दों पे चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे। उनका चुनाव का शुरुआत उन्होंने जो की थी, वो शुरुआत किया था फर्जी वोटर लिस्ट से जी। ये चुनाव आयोग के अगेंस्ट आरोप था, और समापन जो किया वो ईवीएम से किया, ये भी चुनाव आयोग के अगेंस्ट ही था। बीच में जो 2-3 चीज़ें थी, गिरफ्तारी का मामला उठाया कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, सिसोदिया हो जाएंगे, ये सब जांच एजेंसियों के अगेंस्ट आरोप लगा रहे थे। अच्छा सर, अपनी बात पूरी करें उस बीच एक छोटी सी खबर भी बता देते हैं सर। सुरक्षा मांग, एक बड़ी खबर आ रही है। जीत के बाद प्रवेश वर्मा का पोस्ट आया है जिन्होंने जय श्री राम लिखा है। के शर्मा जी, आपको हम ये भी बताते चले बीच बीच में जो बड़ी खबरें आ रही हैं। प्रवेश वर्मा का पोस्ट जय श्री राम उन्होंने जीत के बाद लिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, और जीत के बाद प्रवेश वर्मा का पहला पोस्ट आया जय श्री राम। उनसे जब पूछा गया मुख्यमंत्री पद को लेकर कि क्या आप भी दावेदार हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। के शर्मा जी, एक मुश्किल सवाल, निश्चित तौर पर आप लोगों की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, लेकिन सिर्फ इतना बता दीजिए सर कि क्या कुछ क्राइटेरिया होंगे। ये पोस्ट जरा देख लीजिए, 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जी।
जय श्री राम, ये असल में परवेश वर्मा का पूरा जो रिफ्लेक्शन है वो इस एक इसको तो नारा भी नहीं कह सकते, ये तो एक तरह की वंदना है, एक तरह का जयकारा है। और इस जयकारे में परवेश वर्मा की पूरी झलक दिखती है, क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति सांसद रहते हुए भी करते रहे, या जिस तरह से उन्होंने अपना कैंपेन किया, और जिस तरह अब अमित शाह से मिलकर आए, उनसे सवाल पूछा रवि त्रिपाठी ने कि भाई मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहेंगे, एकदम खामोश थे, कोई चेहरे पर कोई भाव नहीं, बिल्कुल स्थिर होकर आगे की तरफ निकल गए। और वो इससे संकेत कर रहे हैं कि बात तो कुछ पॉजिटिव हुई है और भगवान ने उनकी शायद सुन ली है, ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं चंदन। ठीक है सर, के शर्मा जी, जय श्री राम का नारा तो आप लोग लगाते ही रहते हैं, कुछ संकेत माना जाए क्या सर? फिर से माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा सर, एक और बड़ी खबर आ गई है, और यहां पर सत्येंद्र जैन भी शकूर बस्ती से हार गए हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के एक और दिग्गज नेता और लंबे समय तक जेल में रहे, जुड़े रवि त्रिपाठी सर्टिफिकेट लेकर, परवेश वर्मा अपना जीत का सर्टिफिकेट लेकर निकल रहे हैं। देखिए नारेबाजी चल रही है उनके पक्ष में, परवेश वर्मा यहाँ निकलते हुए भीड़ के बीच में है, परवेश वर्मा का नारेबाजी लग रही है और तमाम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। परवेश वर्मा से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। परवेश जी, आपने कहा, आपने ट्वीट किया है, अपनी जीत का श्रेय किसको देंगे आप? देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी ये है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था। जो सरकार बन रही है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया। परवेश वर्मा जिन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को मात दी है, और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, माफ कीजिएगा, उन्होंने जो मुलाकात की, इस बीच उन्होंने लिखा है ये पीएम मोदी की जीत है। बड़ी खबर आ रही है, परवेश वर्मा ने कहा कि ये पीएम मोदी की जीत है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, परवेश वर्मा जिन्होंने मुख्यमंत्री पद का जब सवाल पूछा गया तो कुछ भी नहीं कहा, जीत को लेकर उन्होंने कहा कि ये पीएम मोदी की जीत है। ये परवेश वर्मा है। क्या कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? साइड में चोट लग जाएगी, किसी को चोट लग जाएगी। आभार व्यक्त किया है परवेश वर्मा ने, नरेंद्र मोदी की जीत इसको बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ये जीत है, और जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि आपदा को विदा करना है इस बार, और परवेश वर्मा भी इस नारे के पीछे खड़े हुए थे पूरी ताकत के साथ। अभी स्टूडियो में हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि परवेश वर्मा जब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिला, जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे थे तो लोकसभा का टिकट नहीं मिला, और जिस सीट से वो नहीं लड़ना चाह रहे थे उस सीट से उनको उतारा गया। लेकिन